हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और साथ ही साथ निफ्टी का भी 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 77,000 प्लस सब्सक्राइबर है और अभी तक के हमने 610 वीडियोस अपडेट कर दिए हैं। कोई भी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो ये वीडियोस को। अब हम बात करेंगे, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 दिनों से मार्केट कुछ ज्यादा ही साइडवेज चल रहा है। बहुत बड़े अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट्स देखने नहीं मिल रहे। आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है और साथ ही साथ निफ्टी में भी साइडवेज मोमेंटम हायर लेवल्स पे बना हुआ है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो थोड़ा सा साइडवेज मोमेंट रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निफ्टी बार बार ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस से एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है। 30 मिनट का चार्ट मैंने निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चांस है कि वापस निफ्टी ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 25,169 तक आना पड़ेगा। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी अभी भी बाय ऑन डिप्स है। मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, तो जितना हो सके उतना फोकस कीजिए बुलिश मार्केट में बाय ऑन डिप्स की। अगर आप देखोगे तो आज का जो निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग है वो 25,273 का है। डाउनसाइड लेवल की अगर मैं बात करूं तो 25,169 के नीचे आपको एक डाउनसाइड रैली मिल सकती है। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट आपका हो जाएगा 25,069 का और सेकंड डाउनसाइड टारगेट हो जाएगा 25,000 का। अभी भी ये जो लेवल है यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। एक बार निफ्टी 25,169 के नीचे जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आपको कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो मेरे हिसाब से आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो 25,169 के लिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी निफ्टी में स्ट्रेंथ है। 25,238 नियर टर्म सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है तो बाय ऑन डिप्स रहेगा। फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा 25,314 का, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का आपका पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 25,361 का। जो स्टॉप लॉस है वो 25,200 का है। अगर आप देखोगे बाई साइड या सेल साइड दोनों साइड में मैंने स्टॉप लॉस 25,200 का रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग पिवोट लेवल है। तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो स्टॉप लॉस आपका ऐसा ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा वीक लग रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों से बैंक निफ्टी का क्लोजिंग वीक है। वो हायर लोज पे क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन निफ्टी का अगर आप देखोगे तो हायर लोज पे निफ्टी का क्लोजिंग देखने मिल रहा है। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी भी बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप कल ट्रेडिंग कर सकते हो। कल 3 सितंबर है। क्या ये टेक्निकल लेवल्स आप फॉलो करके कैसे उस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बैंक निफ्टी का ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे टेक्निकल लेवल्स निकालते हैं, और ये टेक्निकल लेवल्स को आप कल लाइव मार्केट में भी यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ किया हुआ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मुझे ये पता चल रहा है, आप देख सकते हो कि 0.78% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 51,047 है और उसके बाद आता है 51,440। अगर बैंक निफ्टी 51,518 क्रॉस करता है, आज तो इसका क्लोजिंग बहुत ही वीक था 51,400 के आसपास। बहुत ज्यादा वीक भी नहीं बोल सकते, लेकिन 51,420 के नीचे अगर ये क्लोज होता है या कल इंट्राडे में ये 9:30 के बाद ये लेवल के नीचे जाता है तो एक डाउनसाइड रैली आपको 100 पॉइंट की आराम से मिल सकती है। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट आपका रहेगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, 51,222 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 51,053 का।
अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग में एग्रेसिव सेलिंग अगर आप देखोगे तो 51,047 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग भी आ सकती है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इंट्राडे सेलिंग के लिए 51,420 का लेवल बहुत अच्छा है, इसके नीचे जा रहा है तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से भी ये दोनों टारगेट अचीव होने के बाद 51,047 के नीचे भी बैंक निफ्टी जा रहा है तो बहुत बड़े डाउनसाइड बैंक निफ्टी में ओपन हो सकते हैं। बड़े डाउनसाइड का मतलब है 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल भी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। लेकिन अभी भी ओवरऑल ट्रेंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहती है। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो लोग पुट ऑप्शंस बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुट ऑप्शंस बाय करने के लिए इंट्राडे में राइट टाइम है अगर बैंक निफ्टी 51,420 के नीचे जाता है तो। आप देख सकते हो मैंने बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में सजेस्ट किया 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, स्पॉट लेवल्स की 51,500 के ऊपर आप बाई कर सकते हो बैंक निफ्टी को। स्टॉप लॉस 51,430 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 51,679 का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है और टारगेट आपके सामने आ रहा है 51,679 और 51,879 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड लेवल है। तो ये दोनों लेवल्स पे आप फोकस कर सकते हो। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी 51,518 के ऊपर 10 बजे तक अगर चले जाता है तो वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो ये टेक्निकल लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल जब आप लाइव ट्रेडिंग करो तो इसको यूज कर सकते हो। इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूले, 77,000 प्लस सब्सक्राइबर है और अभी तक हमने 610 वीडियोस अपडेट कर दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इक्विटी ऑप्शन डेस्क। थैंक यू।